Class 7. How are you? I hope you are fine. How are you spending your holidays? I hope it's going on good. I am your geography teacher. I am here to deliver lectures so that you can prepare your second assessment easily. In geography subject, chapter number 7, agriculture, is included in your syllabus. Agriculture means zaraat. What is agriculture? Agriculture means cultivation of crops plus farming of cattle. एग्रीकल्चर में फसलों को काश्त करने के साथ साथ जानवरों को, मवेशियों को पाला भी जाता है. एग्रीकल्चर इज़ नॉट ओनली बिलोंग्स टू क्रॉप्स ऑफ cultivation of crops. Farming of cattle also included in agriculture. एग्रीकल्चर ज़राअत में फसलों को काश्त करने के साथ साथ मवेशियों को भी पाला जाता है. ओके क्लास, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. ज़राअत की क्या अहमियत है. फर्स्ट पॉइंट, इसकी अहमियत को एक्सप्लेन करने के लिए, सोर्स ऑफ इनकम. ज़राअत में जब हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करते हैं, फसलें उगाते हैं, फार्मिंग ऑफ कैटल, मवेशी पालते हैं, तो इन दोनों से हासिल होने वाली जब प्रोडक्शन को बेचा जाता है तो इनकम का ज़रिया बनता है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंस में, सोर्स ऑफ फूड. क्रॉप से हासिल होने वाली प्रोडक्शन को लाइक वीट, राइस, शुगर कैन और भी बहुत सी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और फार्मिंग ऑफ कैटल से हासिल होने वाली मिल्क, मीट, इन चीज़ों को हम एज अ फूड, खुराक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं. थर्ड पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर में, मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम. इंडिविजुअली इनकम के साथ साथ ये पूरी कौम की भी इनकम बन जाती है, ये नेशनल इनकम में भी ऐड हो जाती है. इससे हासिल होने वाली प्रोडक्शन को जब नेशनल लेवल पर उसको सेल आउट किया जाता है, उसे बेचा जाता है, तो ये हमारा सोर्स ऑफ नेशनल इनकम भी बन जाता है. इनसे हासिल होने वाली कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलें जो इनसे जो पैदावार प्रोडक्शन हासिल होगी, जो अगर जिस तरह से अब गर्मियों का सीज़न है, आम वग़ैरह हमारे पाकिस्तान में जब एक सरप्लस क्वांटिटी में हमारे पास हो जाती है उसकी प्रोडक्शन, तो हम मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के बाद जो बच जाता है वो हम दूसरे मुल्क में, अदर कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, बरामद कर देते हैं. जो पैसा हमें उस एक्सपोर्ट से, बरामद से मिलता है, उसको फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कहते हैं. ठीक है क्लास. तो एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस में एक पॉइंट ये भी है कि ये ज़राअत हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की भी वजह बनती है. नेक्स्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल मेन क्लास खाम माल. इसको समझते हैं इस तरह से कि कॉटन, कपास, रुई की शक्ल में हमें एग्रीकल्चर से, ज़राअत से एक रुई की शक्ल में कॉटन हमें हासिल होता है और हम उसे कपड़ा बनाते हैं. तो कपड़ा खेतों में तैयार नहीं होता, कपड़ा कारखानों में, फैक्ट्रीज़ में तैयार होता है. तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्री को खाम माल प्रोवाइड करता है ताकि वो उससे प्रोडक्ट बनाए जो हम इस्तेमाल कर सकें. लास्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ सोर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये हमारे मुल्क के BOP का भी एक अहम ज़रिया है. इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर का लास्ट पॉइंट, सोर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. एग्रीकल्चर से हासिल होने वाली सरप्लस प्रोडक्शन को जब हम अदर कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं तो हम फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करते हैं. दूसरी साइड पे हमें कुछ चीज़ें
हमारी मुल्क की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही होती तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, तो हमारा यहाँ से हासिल होने वाला फ़ॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट में पे हो जाता है। तो एग्रीकल्चर रोल पे करता है यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ज़रिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए। ओके क्लास, नाउ आई रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक। First, I'll explain what is cultivation. Cultivation means काश्त करना, फसलों को उगाना. Cultivation of crops and farming of cattle is called agriculture or husbandry. Most of the world population is linked with agriculture sector directly or indirectly. Agriculture sector provide a major part of raw material. Supply of raw material to the industry of the world is also dependent upon agricultural sector. Importance of this sector is described below. First point, important source of income. Agriculture sector is the mainstay of world economy. पूरी इकोनॉमी का, वर्ल्ड इकोनॉमी का ये मेन स्टे है, मेन इसका पार्ट है. मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर पे. सोर्स ऑफ फूड पे आते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स फूड फॉर द पीपल ऑफ अ country. For example, grains, अनाज, fruits, vegetable, milk and meat. Next point, main source of national income. Agriculture sector is the main and most important sector in the economy of many countries. कई ममालिक के लिए ये नेशनल इनकम का मेन सोर्स है. ओके, सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग. एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जदीद किस्म का हो, कि मतलब हम मॉडर्न टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन को सरप्लस लेवल पर ले जाएं, सरप्लस प्रोड्यूस करें, एक ज़ायद मिक़दार हम पैदा करें, तब ही हम फ़ॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर सकते हैं. ओके क्लास, सरप्लस मतलब कि अगर हम गंदम को काश्त कर रहे हैं तो वो गंदम पहले हमारे अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करे, उसके बाद अगर वो बच जाए तो हम दूसरे ममालिक को बेच सकते हैं, फिर ही हम फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग. All over the world, foreign exchange is earned by exporting surplus produce to other countries. सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, खाम माल का मुहैया करना. एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू मेन प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जांपल, कॉटन एंड yarn इज सप्लाई टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कॉटन रॉ मटेरियल के तौर पर, yarn धागे को भी रॉ मटेरियल के तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भेजा जाता है, सप्लाई किया जाता है. And next point, source of balance of payment. Agriculture sector is very effective in maintaining the balance of payment. किस तरह से ये करने में, एक्सपोर्ट से हासिल होने वाले फ़ॉरेन एक्सचेंज को जब हम इंपोर्ट में पे करना हो हमने अपनी करेंसी को, तो यहाँ से हासिल होने वाली अर्निंग को हम यहाँ पर पे कर देंगे, तो ये हमारा बैलेंस मेंटेन हो जाएगा. हमारे कंट्री का थ्रू एग्रीकल्चर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है. मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड रिसीव मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विच आर बैलेंस बाय इंपोर्ट एक्सपेंडिचर. तो एक्सपोर्ट से हासिल होने वाली अर्निंग को इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर मतलब अखराजात में हम लगा देंगे. यहाँ से हासिल होने वाले पैसे को इंपोर्ट में हम पे कर देंगे, तो इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP मेंटेन हो जाएगा. आई होप सो क्लास यू अंडरस्टैंड
कि आपने मेरा ये लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आप इसको अच्छे से याद भी करें और लिखें। लिखने के बाद उसको टैली भी खुद करें। जो मिस्टेक होती हैं आप उसको दोबारा से याद करके लिखें ताकि आप असेसमेंट में अच्छे से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।